मैंने कितने रूल तोड़े हैं, आज मैं आपको रूल गिनाता हूँ। रूल नंबर 1, मेरे बाद एक मेरी छोटी सिस्टर है, एक छोटा भाई भी है। तो मैंने भले ना पढ़ा हो, लेकिन मैंने उनको ज़रूर पढ़ाया है। उनको उनको अगर वो 5 में पढ़ रहे हैं तो मैंने उनको 8 तक की चीज़ें 5 में ही सिखा दी हैं। पढ़ो। पहला रूल, जो मुझे नहीं किसी ने बताया मैं तुमको सिखाऊंगा, वो पहला रूल तोड़ दिए। दूसरा रूल मैंने ये तोड़ा कि हमेशा आपने देखा होगा कि जो भाई लड़का होता है उसको अच्छे स्कूल में भर्ती करते हैं और लड़कियों कहेंगे कि ये नज़दीक में पढ़ा दो, कोई इंटर कॉलेज हो। तो मैं विकास में गया, हमारे यहाँ विकास इंटर कॉलेज है, तो मैं वहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया। तो मेरी छोटी सिस्टर थी, तो उनको कहा कि यही नज़दीक एक इंटर कॉलेज था बल गाँव में, तो कहा उनको वहाँ करा दो। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी बहन वहीं पढ़ेगी, जहाँ मैं पढ़ूँगा वहीं पढ़ेगी, चाहे मैं भले ना पढ़ूँ लेकिन मेरी बहन वहीं पढ़ेगी। कहा वो चला नहीं पाती, साइकिल नहीं चला पाती है, 11 से मतलब फर्स्ट ईयर से पढ़ लेगी। नहीं, मैं लेके जाऊँगा, मेरी बहन वहीं पढ़ेगी। मैंने उसको वहीं पढ़ाया। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, मैंने देखा कि पिताजी किसी दूसरे के साथ खेलने के लिए बहुत मना करते थे। मतलब कोई दूसरे लड़के के साथ आप खेलो तो लोग कोई मना करते हैं, मारते हैं। मैंने अपने भाई से दोस्ती कर ली, मैं अपने भाई के साथ खेलता था। ठीक। तो कुछ दिनों बाद अभी मेरा भाई कह रहा था कि भैया अब गांव में सारा माहौल चेंज हो गया है, सब अपने अपने भाइयों के साथ दोस्ती किए हैं, कोई किसी के साथ दूसरों के साथ बोलता ही नहीं है, ना खेलता है, अपने भाई से दोस्ती। तीसरा। चौथा, आज मैं पता है जब मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें मेरे द्वारा तोड़ दी गई। चौथा ये हुआ कि मैं देखता था कि हमारे जैसे बाबा खाना खाने आते थे तो पिताजी दिखते नहीं थे। मतलब बाबा के सामने पिताजी नहीं रहते थे, पिताजी के सामने बाबा नहीं, मतलब वो एक वो था। तो ये रूल तो हमारे पिताजी ने ही तोड़ दिया। जब वो बैठते थे तो सबको बुला लेते थे, आओ बैठो खाओ। ये रूल मेरे पिताजी द्वारा तोड़ा गया। और मैंने देखा कि मेरे बुआ लोग भी, कभी आप फंक्शन हो कुछ हो, उनको बिठाओ, उनको डांस वांस करने के लिए कुछ भी ऐसा करने के लिए कहो तो वो कभी कर नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको इतना मतलब छूट ही नहीं दी गई। तो मैंने कहा कि ये गलत है। मैंने स्वयं जो भी टूटा फूटा जो कोई डांस फांस आ रहा हो सब करना शुरू किया। तो मुझे देख कर जो अब बाद वाले जो भी लोग आए, मेरी बहन, छोटी बहन, मेरे चाचा की लड़कियां, वो आप देखोगे तो लगता है कि ये बहुत बड़े डांसर हैं। मतलब उनको उनके अंदर वो हेजिटेशन नहीं बची। तुम उनको रोल दो, कुछ भी ऐसा कहो कि तुम ये रोल करके दिखाओ तो तुम वो तुरंत बताएंगी, कोई हेजिटेशन नहीं उनके अंदर। और हमारे पिताजी कभी कभी थोड़ा थोड़ा लगा लेते थे, और लेकिन वो हमेशा चीज़ें बताते थे रोज़, मतलब ये करके कि देख पराई चुपड़ी मतलब चाहे जी रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी। और सभी जिनकी भी जितनी बहन बेटियां हैं सब अपनी बहन बेटियां हैं, ये सब बातें बताते थे। तो रोज़ और जो कोई कुछ कह दे तो उनको फिर वो गाली देने लगे। अच्छा, आप किसी को गाली दोगे तो लोग आपसे भले न लड़ पाएँ, आपके बच्चों से दुश्मनी निभाएंगे, किसी और से दुश्मनी निभाएंगे आपके उससे। तो बहुत मतलब डिस्टरबेंस होता था। मुझे लगता था कि यार ये गलत होता है। तो तुम्हारे भाई ने उसी दिन कसम खाई कि आज के बाद जीवन में मैं कभी नशा नहीं करूँगा। वो दिन था, कभी भी आज तक न मेरे बाद कोई नशा करेगा, नशा नहीं किया जाएगा। रूल चेंज, आज से ये नियम बदले जाते हैं।